तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा था हमारे कि हमारे शरीर के भीतर जो काम शक्ति है उसको कैसे हम दमन कर सके एवं उसको नियंत्रण करते हुए जीवन का लक्ष्य यानी ईश्वर लाभ कर सके। ये देखा गया कि काम दुर्जय है एवं इसको दमन करना एक रूप असंभव है। कारण ये दैवी है, अलौकिक है, ईश्वर का रचा हुआ है। भगवान कहते दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये माया है, ठाकुर कहते हैं काम कांचन ही माया है। लस्ट एंड वेल्थ ये भगवान का रचा हुआ जंजीर है, इससे मुक्त पाना इतना आसान नहीं है। कितना कठिन है ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। एवं ये नहीं है कि इससे बचना असंभव है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इट्स डिफ़िकल्ट टू सरमाउंट बट नॉट इम्पॉसिबल। उसी का संकेत, उसी का समाधान शास्त्र में दिया गया है। तो हम लोग पहले देखा अगर काम को नियंत्रण करने के लिए हमें जानना जरूरी है ये काम कहाँ रहता है। तो भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 40वां श्लोक उद्धृत करके हम लोग देखे हैं कि काम का निवास 5 स्थान में है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अष्टाधिष्ठानम इच्छते। ये तो ही विमोहया इत्येष ज्ञानम अवृत्त देहिनाम। हमारे जो देह के भीतर जो रहने वाले देही है, स्वयं है, जीवात्मा है, इसको ज्ञान ढाककर ये काम हमें मोहित कर देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन ये कहाँ रहता है यही बताया इस श्लोक में। कहाँ रहने का 5 स्थान है, इसका भली भांति चर्चा हम कल किए थे। एक है जो पदार्थ वस्तु जिसको हम पाने चाहते हैं लेकिन वो जड़ है, और वो पाने के लिए हमारा करण क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंद्रियां। पहले 10 इंद्रियां हैं, बहिर्इंद्रियां एवं बहिर्इंद्रिया में ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रियां हैं। चक्षु कर्ण नासिक जीव त्वक बाक पानी पादपाय वस्तु। तृतीय है अंतर इंद्रिय मन। चतुर्थ है बुद्धि जो मन को नियंत्रण करते हैं। एवं पंचम है स्वयं अहं ईगो जो कि हमारे अधिकर्ता है। ये इनका रहने का जगह है जो कि ज्ञान को ढक देते हैं और जो देह के भीतर रहने वाला देही को बंधन में फंसा देता है। सिंपल बात है।
तो इसको टैकल करने का, मुकाबला करने का क्या उपाय बताया भगवान ने परवर्ती श्लोक में। तस्मात् तम इंद्रियान न्यादौ नियम भरतर्षभ पापमानं प्रजहिज्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् अतीब, जो यहाँ का जो रहने वाला, जो काम का जो रहने वाला कोई जगह है, जब तुम सुन लिया, वो है हमारे इंद्रियादि, इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि। तो ये जब बताया कि ये इन लोग को रहने का जगह है, तो पहले जो इंद्रियां को वश में लाओ, कि काम तो इंद्रिया के माध्यम से ही करेगा ना। तो जो इनके इंस्ट्रूमेंट है काम करने का, जो उनका माध्यम है, माध्यम का डिफ्यूज़ कर दीजिए। काम रहने पर भी वो इंद्रियां काम नहीं कर पाएगा, लेकिन इंद्रियों को जय करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, सचेतन होकर इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। जो अगर इंद्रियों को जय करने के लिए अगर हम इंद्रियों को उसको हम जख्म कर दें, तब फायदा नहीं होगा। कारण इंद्रिया के पीछे जो मन है वो तो सक्रिय रहेगा, तो हम भोग करने की इच्छा रहेगा, लेकिन इंद्रियां का कमियां के लिए हम इच्छा नहीं कर पाएंगे, उसमें समाधान नहीं होगा। इट इज़ नॉट इनफ और इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू, या विकलांग हो जाएगी, तो उससे नहीं होगा। पहले इंद्रियों को वश करने का मतलब जानबूझ करके इंद्रियों को वश में लाना पड़ेगा। ये जो सलाह दिया है, तस्मात् अतएव तुम इंद्रियादो नियमम, मतलब संयत करके नियमन करके रखो, और इनको जो एक काम को पापमान हम बताए, क्योंकि ये पाप पथ में हमें प्ररोचित करता है, ये स्वयं पापी है। इसको ऊपर आधिपत्य विस्तार करो। कारण ज्ञान एवं विज्ञान दोनों को ही नाश कर देते, ज्ञान विज्ञान और नाशनम। हम सभी चीज़ यहाँ पर समझेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा, तो कहा गया है जब काम को हम प्रतिहत करने चाहेंगे, उसको पकड़ना मुश्किल है, तो उसको जो क्रिया का माध्यम है उसको पहले डिफाइन करें। तो वो है इंद्रियानी। इंद्रियाँ जैसे बताया, जो 10 इंद्रियाँ हैं एवं 11 इंद्रिय मन है, ठीक है, तो इसको नियंत्रण करना चाहिए। तो इंद्रिय का नियंत्रण करने का मतलब क्या है? मतलब है अगर हम कर्तव्य कर्म करें, इंद्रिय का मतलब नहीं है जब आप चुपचाप बैठ जाइए, तो फायदा नहीं होगा। इंद्रियां को हमें क्रियाशील रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे वो क्रिया हमारे नुकसान का कारण न बने। ये है सीक्रेट। इंद्रियां को वश में करने का मतलब है दैट इंद्रियां को हमारे लक्ष्य की ओर प्ररोचित करे, हम जो कर्म करने चाहते हैं उसमें लगाए, और हम जो कर्म नहीं करना चाहते उससे वो युक्त करे, उससे हम विरत रहे। ये नहीं कहा जाए नहीं होगा, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, बाद में लिखा जाएगा। अगर निरंतर कर्तव्य कर्म कोई करे एवं जो अकर्तव्य है वो ना करे, तब धीरे धीरे मन कर्तव्यमुखी में चला जाएगा। तो यही है इंद्रियों को वश करने का उपाय। तो नियम कि आपका जो स्वयं का जो कर्म है वो है ईश्वर को प्राप्त करना, उसमें और जो कर्तव्य कर्म है संसारिक, उसमें पूरा इंद्रिया को नियोजित कर दिया जाए। और ये जो अकर्तव्य है उससे हट जाना चाहिए। अर्थात अकर्तव्य में जो कर्म करने से हमारा आसक्ति पैदा होता है,
उससे दूर न रहना चाहिए। एवं जो कर्म हम नहीं कर रहे हैं कारण उसमें हमारा द्वेष है वो करना चाहिए। अर्थात आसक्ति या विद्वेष हमारे कर्म का कारण ना बने और नहीं करने का कारण ना बने। जो कर्तव्य है वो अगर हमारे अच्छा लगता है भी करें, नहीं बुरा लगता भी करना पड़ेगा। आज जो कर्म हम नहीं कर रहे हैं उसको अच्छा लगने पर भी हम नहीं कर सकते, बुरा तो इसी लगेगा। तो राग द्वेष छोड़कर अगर हम कर्म करें तब वो हमारे लिए जो ये आपका इंद्रियानी नियंत्रण में आ जाएगा। अर्थात कर्म करना पड़ेगा। काम को दूर करने के लिए इंद्रियां को आपको एंगेज करके रखना पड़ेगा। अगर एंगेज करके नहीं रखोगे तो विषय प्रति चले जाएगा। कारण ये स्वाभाविक जो इनका आकर्षण है, जैसे प्रत्येक इंद्रियां के एक विषय है, तो विषय सर्वदा वो इंद्रियां को विषय के प्रति आकर्षण कर रहे हैं। इंद्रियां तो हैं लेकिन इंद्रिया का जो विषय है वो हर पल इंद्रिया को आकर्षण करते हैं। अगर विषय के प्रति चले जाए आकर्षित होकर, तब वहाँ पर हमारा कामना वो प्रज्वलित हो जाएगा। तो इससे रोकने के लिए हमें विचारशील होना चाहिए। इसलिए बताया विवेक बुद्धि संपन्न होना चाहिए। और विवेक बुद्धि अगर हमारे पास हो तब हमारा जो हमारा ज्ञान विज्ञान और नाश मुझे बताया, ज्ञान विज्ञान का कोई नाश नहीं कर सकता है। एक काम हमें ज्ञान विज्ञान को नाश नहीं कर सकता। ज्ञान और विज्ञान का फर्क क्या है? जो शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम, जो हम शास्त्रों से जानते हैं, गुरुमुख से जानते हैं, जो तत्व है, तत्व के बारे में जानना ज्ञान है। तत्स्व अनुभव करणम विज्ञानम, वही तत्व ज्ञान जीवन में जब आप अपनाते हैं, व्हेन यू रियलाइज दैट नॉलेज इन आवर लाइफ, दैट इज विज्ञान, अर्थात विशेष रूप से ज्ञान। विज्ञान इज नॉट साइंस बट दैट इज रियलाइजेशन। तो जब हमको जानते हैं उसको कहलाता है ज्ञान। अब जो जाना हुआ ज्ञान को जीवन में अपनाते हैं वो है विज्ञान। तो ये जो कामना ज्ञान विज्ञान को नाश नहीं कर सकता है, उसको आच्छादन दे देता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बादल आया और सूर्य को ढाक लिया। सूर्य को नहीं ढका जाता है, बादल हमारे आँख को ढक देते हैं। तो वैसे ही ज्ञान और विज्ञान को ये जो शक्ति वो टेम्परेली ढक देता है। इसीलिए कहा जब आप ये सब छोड़ के आप भगवान के शरण में आ जाइए और आपका पीछे कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अवस्था होगा तब हम धीरे धीरे काम के ऊपर नियंत्रण हमारा आ जाएगा। पहले इंद्रिय का प्रति नियंत्रण करना पड़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे हम पूरा सिचुएशन अंडर में आएगा। इस प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे, कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसको जानने से हमारे आध्यात्मिक जीवन मजबूत होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार की अवसर है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है विश्वव्यापी ग्लोबल नेटवर्क में। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर भगवान को नाम स्मरण करते हुए ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में शामिल होंगे। एवं 10 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के संडे प्रवचन और मेरा ही रहेगा। एवं 5 बजे से युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, व्यक्तित्व के विकास, निर्देशित ध्यान, भजन इत्यादि। एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन, इसका लिपि दिया जाएगा। ये सब प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल में प्रकाशित होंगे। इसके लिए आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।